तो आप यहां पे देखो, हम लोग साइन एक्स को 0 किए, यानी यहां पर 2 लिए थे तो साइन एक्स को 0 किए हैं, तब फॉर एंगल एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए हम लोग साइन एक्स को क्या किए हैं, 0 किए हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एन पाई। और से देखो, ध्यान से देखो, साइन एक्स बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पाई। क्लियर। यहां पर एन की जगह पे आप नंबर पुट कर दो, 1 2 3 4 5, आप जितना पाई ले जाना चाहते हो उतना पाई आप लेके चले जाओ, लेकिन एन क्या होगा, एन इज ए इंटीजर, एन इज ए इंटीजर नंबर। क्लियर। आप देखो, उसी तरह से हम लिख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 0 कब होगा, ऑन बाई एक्सिस, यानी एक्स की वैल्यू बाई पे 0 होता है और बाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होता है। क्लियर। तो आप यहां पे देखेंगे कि cos x इज इक्वल टू, यहां पे 0 ले लिए, तो फॉर एंगल ओनली बाई एक्सिस के, ठीक है, क्योंकि देखो cos x को हम इसको पॉइंट को समझाते हैं, लेकिन पहले इसको आप समझ लीजिए। x इज इक्वल टू यहां पर क्या लेंगे, बाई एक्सिस के लिए है, तो यहां पे देखो पाई बाई 2 कहां तक मूव करेगा, 3 पाई बाई 2 तक, यानी यहीं से आप यहीं लेके आ जाओ, इसको यहीं पे लेके आ जाओ, फिर इसको यहीं पे लेके आ जाओ, फिर इसको यहीं पे, यानी कहने का मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और 5 बाई 2, यानी कहने का मतलब सर क्या पाई बाई 2 में आप पाई को ऐड करते जाओ तो ए तुम्हें ऑड इंटीजर मिलेगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 में आप ऐड कर रहे हो पाई, तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 होगी, 5 बाई 2 होगी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, x की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर n इज एन इंटीजर, यहाँ पर क्या होगा, n इंटीजर होगा। ठीक है, एक पॉइंट और तो मैं समझाना चाहता हूं, चलो यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, एक सर्कल दिया और ये तुम्हारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये तुम्हारे क्या, बाई एक्सिस। क्लियर, एक सर्कल ड्रॉ किया, क्वाड्रेंट लिए, एक्स एक्सिस लिए और बाई एक्सिस लिए। ध्यान में रखना कि एक्स एक्सिस पर साइन एक्स बराबर 0 होता है, एक्स एक्सिस पे साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0, और बाई एक्सिस पे कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप इसे नोट्स में आप लिख सकते हो रिमेंबर के लिए कि एक्स एक्सिस पर साइन एक्स की वैल्यू 0 और बाई एक्सिस पे कॉस एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि देखो यहीं पर एक पॉइंट लिया था ना, एक कॉस एक्स और एक साइन एक्स। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट है और ये बाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसको आप लिखिएगा, नीचे वाला कॉस एक्स कॉस होगा और एक क्या होगा, साइन होगा, तो साइन एक्स की वैल्यू 0 होगा, इस पर एक्स एक्सिस है ना, तो ये 0 हो जाएगा, और बाई एक्सिस पे कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी उल्टा होगा, ये कॉस है नीचे बेस में, तो इसका साइन एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये बाई में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर, यहां तो कोई डॉट है, तो एक बार आप अच्छे से इसको नोट कर ले, क्योंकि देखो बाबू डीटीएल में तो पढ़ाना पड़ेगा, डीटीएल में पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है और कुछ बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे बोले कि सर एनडीए में कैसा होगा, तो कुछ हम लोग उसे डीपली पढ़ाना पड़ता है और कंपटीशन के लिए, तो इसमें एक बार हम शॉर्ट में एक मेमोराइज वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिस पर हम लोग शॉर्टेज फार्मूला पे क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें एक और वीडियो हम इस पे डालेंगे।
क्लियर? तो प्लीज वीडियो पॉज कर नोट इट डाउन। तो यहां पे देखेंगे कि हम लोग फंक्शन देखे थे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहां पे फर्स्ट में बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, बस इतना लिख के छोड़ दिया था ना। आप देखो इसमें क्या होता है, देखो ए जो है यहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन पाई। क्लियर? यहां से अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे क्या होगा, एन पाई। कॉस एक्स में क्या होगा था, एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और यहां पर लिखेंगे ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। क्लियर? अब यहां पे देखेंगे, यहां पे ऑल n बिलोंग्स टू किसका करेगा, इंटीजर नंबर का ही। अब देखो क्या है ना कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो काफी ज्यादा हेल्पफुल ये होता है, काफी ज्यादा ये मदद करता है ग्राफ बनाने में। ठीक है? तो अच्छा ये बताओ कि हम लोग 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज में tan को किस तरह से ब्रेक कर देते हैं, sin x बाई cos x। ठीक है? ऐसा ही अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, वेयर cos नॉट इक्वल टू 0, यहां पे cos x होगा वो 0 का इक्वल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये कुछ वैल्यू नहीं, अगर बेस 0 हो जाए तो इसका मतलब ही समझ रहे हो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब यहां पे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां पर x इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। कहने का मतलब जो होगा कॉस वाला को नीचे नहीं लेंगे, यानी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं लेंगे। उसी तरह से हम लोग cot x को देखेंगे, यानी कहने का मतलब cos x अपॉन sin x, यहां पर x नॉट इक्वल टू, अब sin x के लिए देखो, sin x के लिए n पाई, तो ये क्या होगा कि n पाई का इक्वल नहीं होगा, यानी x इज इक्वल टू n पाई का इक्वल नहीं होगा। क्लियर? अब देखो sec x है, तो sec x को क्या आप लिख सकते हो, cos x। क्लियर? अब यहां पे देखो कि cos x होगा और 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है? cos x होगा और 0 का इक्वल नहीं होगा। अब यहां पे देखो कि x नॉट इक्वल टू, cos भैया क्या करता है, और इंटीजर को ना 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो कहता है कि यहां पर x 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 का इक्वल नहीं होगा। क्लियर? उसी तरह से आप cos x में चलो, इसको 1 बाई साइन में ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो 1 बाई, यहां पर sin x नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पर क्या लिखोगे, ऐसे लिख दो आप कि sin x नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? और यहां पर x नॉट इक्वल टू, अब देखो sin x के लिए, इवन इंटीजर के लिए x इज इक्वल टू n पाई होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि sin x 0 के बराबर नहीं होगा, तो x किसके बराबर नहीं होगा, n पाई के बराबर। तो समझ में आया, इस फंक्शन को हम क्या लिखे थे, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिख करके हम छोड़ दिए थे। अब इसका मतलब ये समझ में आया कि हम लोग साइन एक्स, एक्स की वैल्यू n पाई होगा, इसको निकालेंगे तो अब cos में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, वेयर ऑल n बिलोंग्स टू z, यानी z और इंटीजर नंबर। क्लियर? तो इसको प्लीज वीडियो पॉज कर नोट इट डाउन। देखो हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू,
उसकी वैल्यू, क्या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो कर सकते, वैल्यू दिख रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे लिए एक्स, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो लिए हैं, these are 6, ओके। यहाँ पर लिए 0, 2 पाई, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2। देखो 2 पाई ले सकते थे, लेकिन पता है 0 और 2 पाई की वैल्यू सेम ही आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, निशान 0 और 2 पाई की वैल्यू 0, 1/2, पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, पाई बाय 3 की वैल्यू √3/2, पाई बाय 2 की वैल्यू 1, पाई की वैल्यू 0, 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1। अब देखते हैं कॉस की। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होता था, n पाई, x यहाँ पर n पाई के इक्वल होता था, वेयर ऑल x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखो इसको, ऑल x बिलोंग्स टू z, j फॉर इंटीजर नंबर, क्लियर। अब यहाँ पे देखो सेकंड, cos 0 की वैल्यू 1, पाई बाय 6 की वैल्यू √3/2, पाई बाय 4 की वैल्यू 1/2 √2, पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2, पाई बाय 2 की वैल्यू 0, पाई की वैल्यू -1, 3 पाई बाय 2 की वैल्यू। क्योंकि देखो यहां से हम लोग लिख चुके हैं कि पाई की कितना वैल्यू होगी, साइन की कितना की वैल्यू होगी, क्योंकि क्वाड्रेंट से हम लोग निकाले थे इसको, ठीक है। tan की देखो, tan की तमाम चीजें यहां पर लिखा हुआ है, पाई बाय 4, पाई की वैल्यू इतना, एक x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, इसका इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देखो साइन में ना है तो ये x नॉट इक्वल टू n पाई, क्योंकि tan को हम लोग ब्रेक करते थे साइन अपॉन कॉस में। तो इसको देखो साइन x बाई कॉस में इसको ब्रेक करोगे तो कॉस नॉट इक्वल टू 2n प्लस पाई बाय 2, इसका इक्वल नहीं होगा, ठीक है। देखो tan है ना, तो यहां पर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, क्योंकि cos ना नीचे हो रहा है और cos के लिए ये होता है, ठीक है। 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, क्लियर। अब cot में चलो, cot इसमें ब्रेक करोगे, cos अपॉन साइन, वेयर साइन नॉट इक्वल टू 0, यानी ये क्या हो जाएगा आपका n पाई क्या इक्वल नहीं होगा ये। सेक में चलो तो सेक को क्या ब्रेक कर सकते हो, 1 बाई कॉस, देखो पूरा जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 1 बाई कॉस में इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो कॉस की क्या ऑड इंटीजर, तो क्या होगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। अब उसके बाद चलो cos x में, cos x को क्या ब्रेक कर सकते हो, 1 बाई साइन x, ठीक है। तो इसकी ये सब इसकी वैल्यू होती है, और x नॉट इक्वल टू n पाई, हियर ऑल n बिलोंग्स टू z, क्लियर। तो इसको आप फटाफट नोट कर लेंगे और हम लोग आगे देखते हैं साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो प्लीज वीडियो पॉज कर नोट इट डाउन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। हम सबका साइन देखेंगे, यहाँ पर कोई पॉइंट्स ले लेते हैं, cos x और sin x, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें
पे माने, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा cos x कॉमा sin x, और यहाँ पे भी ले लिए तो ये क्या हो जाएगा cos x कॉमा, आप यहाँ ले लो और तुम्हें ले लो, ये भी क्या हो जाएगा cos x कॉमा क्लियर। अब देखो बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन करने का मतलब ये है ना सर कि आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे लोगे, डिफरेंट डिफरेंट ऐसा बनेगा, यानी इस पे ऐसा बना तो सेकंड में ऐसा बना, तो सेकंड में ऐसा बना तो फोर्थ में ऐसा बना। क्लियर। आप इसको देखते हैं, इसको जो रिमेम्बर करने की है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा, ये बस मेमोराइज करना है आपको। क्या हो जाएगा फर्स्ट में प्लस प्लस, तो सेकंड में क्या हो जाएगा माइनस प्लस, और थर्ड में क्या हो जाएगा माइनस माइनस। क्लियर। और फोर्थ में क्या हो जाएगा प्लस, क्या यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? फर्स्ट में तो ये प्लस प्लस होता है। देखिए आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, एक याद करने की तरीका है कि ऑल स्टूडेंट पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होगा। तो इसमें पॉजिटिव कौन कौन होगा? इसमें ऑल पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव कौन होगा? एक तो हो जाएगा आपका देखो sin x और दूसरा cos x, ये दोनों पॉजिटिव होगा ना। sin x का रेसिप्रोकल cos x, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। आते हैं क्लास 10th में, आप इसमें देखो D4 tan ले लेते हैं, और इसमें क्या होता है कि tan x और cot x पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। और बाकी सब क्या हो जाते हैं?
पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये हम लोग देखें साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एक पॉइंट और लेंगे, जैसे कि आप देखिए इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए। ठीक है, अब इसका एक क्लॉकवाइज प्लस एक्स माइनस एक्स यहाँ पे आएगा। तो इसको ले लेते हैं, पॉइंट आप ले सकते हैं। यहां पर क्या होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहां पर क्या होता है, कॉस माइनस एक्स साइन। ठीक है, यहां पर क्या होता है, cos माइनस एक्स, यानी कहने का मतलब क्लॉकवाइज में हम मेजर करेंगे तो cos माइनस एक्स हो जाएगा और sin माइनस एक्स हो जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप याद इसको रखना। यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ कि अगर पहले cos है तो cos के लिख दे रहा हूँ, cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स ये cos के बराबर होता है। अगर sin माइनस एक्स है माइनस साइन एक्स के बराबर। ठीक है, यानी cos माइनस एक्स तो cos एक्स का बराबर होता है, sin माइनस एक्स माइनस साइन एक्स का बराबर होता है। तो इतने सारे तमाम हम थियोरिटिकल देखते हैं। लंबा गया डिपली पर है। ठीक है, ये ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए डी आप ले लो, मेंस ले लो, ये काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, बस एक आपका ग्राफ बच गया, तो ग्राफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे। ठीक है, लेकिन देखो बाबू, कम समय में हम लोग को बहुत कुछ करना रहता है। ठीक है, तो एक बार प्लीज वीडियो पॉज द नोटेड ऑन